द 11th जैन गंधर्वाज में आपका पुनः स्वागत है। अब जो विषय मैं लेने जा रहा हूं उसका संबंध वैशाख मास से है। वैशाख मास प्रारंभ होने वाला है 14 तारीख अप्रैल से। जिस दिन मेष संक्रांति होगी वैशाख मास का प्रारंभ हो जाएगा। कल हनुमान जयंती है और कल चैत्र की पूर्णिमा है। चैत्र शुक्ल पक्ष का कल आखिरी दिन होगा। हनुमान जी का जन्म कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। श्री राम के जन्म के कुछ ही दिन बाद 6 दिन बाद भगवान हनुमान का जन्म हुआ। इसके पीछे यह माना जाता है कि हनुमान रुद्र के 11वें अवतार हैं। त्रेता युग में जब विभीषिका से विश्व को पूरा त्राण देने के लिए श्री हरि ने भगवान रूप में जन्म लिया तो कदाचित महादेव के मन में यह आया है कि मुझे राम का इस कार्य में साथ देना चाहिए। उन्हें रुद्रावतार में चैत्र पूर्णिमा को जन्म लिया। हनुमान का जन्मोत्सव है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैकार चिरजीविनः। अश्वस्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य और परशुराम ये अमर हैं, इसलिए इनकी जयंती नहीं मनाई जाती, इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जयंती में 3 ग्रहों का विशेष उपाय हो सकता है। पहला शनि, दूसरा मंगल, तीसरा सूर्य। सूर्य तो कहा जाता है कि बाल समय रवि भक्स लियो, जब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात न टारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम निवारो। सूर्य के बारे में कहा जाता है सूर्य को हनुमान ने ग्रस लिया था तो इंद्र के वज्र के बाहर से उनके हनु पर चोट लगी, उनका होंठ टूट गया, इसलिए उनको हनुमान कहा गया। तो कल के दिन जिनका सूर्य कमजोर है, जिनका शनि कमजोर है या जिनका मंगल कमजोर है, क्योंकि मंगल की उपासना हनुमान की उपासना से मानी जाती है। कहा जाता है मंगल कमजोर है तो सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, 40 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, 4 बार सुंदरकांड पढ़ो। यह मंगल के प्रमुख उपायों में माना जाता है। और शनिदेव का हनुमान के चरणों में शनि का वास है। कहा जाता है शनिवार को हनुमान के चरण नहीं छूने चाहिए, बाजू पकड़नी चाहिए। और जब हनुमान की हम पूजा करते हैं तांत्रिक रूप से ओम हंग हनुमंताय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि की बाधा दूर होती है। तो कल के दिन जो हनुमान जन्मोत्सव है चैत्र पूर्णिमा, कल उसका लाभ उठाएं। हनुमान मंदिर में जाएं, चोला चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन का लड्डू चढ़ाएं, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, चमेली के तेल में सिंदूर लगाएं, चोला चढ़ाएं, कुछ नहीं तो केला चढ़ाएं, चना गुड़ चढ़ाएं, उसका प्रसाद दें और हनुमान जी की आराधना करें, आपके कष्ट दूर होंगे। जब मैंने कहा वैशाख मास की चर्चा कर रहे हैं तो वैशाख में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है वृक्ष पीपल। पीपल को संस्कृत में कहते हैं अस्वस्थ। और अस्वस्थ वृक्ष के बारे में गीता में भी कहा गया है। गीता के 10वें अध्याय का 16वें श्लोक में कहा गया है अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम। 5 वृक्ष कहे गए हैं, पीपल, गुलर, बरगद, पाकड़ और आम। इसमें अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और उस वृक्ष के लिए यह माना जाता है जब इसका आरोपण करते हैं तो उसका महान पुण्य फल मिलता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के जो जड़ है विष्णु रूप में विष्णु का वास है, तने में केशव रूप में विष्णु का वास है और उनकी शाखाओं में श्रीहरि रूप में विष्णु का वास है, पत्तों में नारायण रूप में विष्णु का वास है। तो पीपल विष्णुमय है।
और कल हनुमान जयंती के दिन भी अगर पीपल के पत्ते में सिंदूर से श्री राम लिख के 108 की माला बना के हनुमान को अर्पित करें तो वह भी आपकी ग्रह बाधा दूर करने के लिए उत्तम उपाय माना गया है। साथ ही पीपल के बारे में एक बात यह है कि पीपल का वृक्ष कभी नहीं काटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने योगेश्वर रूप में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया था। पीपल के लिए अगर काटने के बारे में है, अगर कोई पीपल का वृक्ष काटता है तो यह माना जाता है उसने अपने पितृजनों को काटा है। छिन्नो येन वृथा स्वस्थ छेदिता पितृ देवता। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है अगर यज्ञ के लिए आप पीपल की लकड़ी तोड़ते हैं, पीपल को काटते हैं तो उसका शुभ फल होता है, पूजा के लिए उसका शुभ फल होता है। यज्ञार्थ छेदितम अस्वस्थे हौष्यम स्वर्गम मापनियात। यज्ञ के लिए अगर पीपल का छेदन होता है तो स्वर्ग फल के बराबर देता है। और पूजा के लिए अस्वस्थ पूजितो यस्य पूज्य सर्व देवता। जिसने भी अस्वस्थ का पूजन किया समझो सारे देवताओं का पूजन कर लिए। इसलिए पीपल की नित्य परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल में नित्य जल चढ़ाना चाहिए। वैशाख मास पीपल की पूजा के लिए सर्वोत्तम मास माना गया है। और पीपल के तो दर्शन से, नमन से और स्पर्श से ही कई पापों का नाश हो जाता है, सौभाग्य वृद्धि होती है, संपदा वृद्धि होती है। इसलिए पीपल को स्पर्श करना, उसको देखना और सर्वोत्तम है उसकी 3 प्रदक्षिणा करना। अगर पीपल की 3 प्रदक्षिणा करते हैं तो कई शुभ फल प्राप्त होते हैं, कई अरिष्ट शांत होते हैं। एक बात और है, अगर किसी कन्या की कुंडली में वैधव्य दोष है और वो अस्वस्थ का अगर व्रत करे, उसका पूजन करे और उस परिवार का कोई जन अगर पीपल को आरोपित करे, 8 वर्ष तक उसको बच्चे की तरह पाले, उसको जल दे और उसके बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार करे और उसके साथ जप करे ओम अस्वस्थाय नमः, तो वैधव्य दोष भी समाप्त हो जाता है। शनिवार को पीपल का अवश्य स्पर्श करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, कम से कम 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। नारायण पीपल वृक्ष का ध्यान करना चाहिए, उसको पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। अगर हो सके तो हवन तर्पण करना चाहिए। पीपल का फल अमोघ माना गया है। क्योंकि वैशाख मास प्रारंभ हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। साथ में अगर पीपल के साथ शेष श्वेत वस्त्र लक्ष्मी का स्मरण करें और पीत वस्त्र पीतांबर विष्णु का स्मरण करें और उनको आमंत्रित करें, उसके बाद अनुष्ठान करें, पीपल की 8 परिक्रमा करें तो अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में प्रारब्ध में जो भी दोष हैं, जो बाधाएं हैं, जो अशुभ फल हैं, उनका निवारण होता है। मित्रों, पीपल के सामने पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिनको रोग बाधा है, कोई रोग शांत नहीं हो रहा है, हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अपना पहली बात कही है, उसी में इस बात को जोड़ेंगे कि पीपल का उन रोगों के निवारण में, उन रोगों के उपचार में महान योगदान है, शास्त्रीय रूप से, शास्त्रोक रूप से, जिनको कि माना जाता है कि ये लाइलाज बीमारी हैं, इन बीमारियों का कोई उपचार नहीं है। तो एक और बात है, स्मरण में आती है कि भगवान बुद्ध ने जो संबोधि प्राप्ति की थी, जो धर्म चक्र परिवर्तन का, उसके बाद उन्होंने अपना सरबंध दिया था, उनको ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था। पीपल के वृक्ष से वात पित्त कफ के दोष दूर होते हैं। जैसा हमने बताया, वात दोष शनि के कारण है, मुख्य रूप से राहु केतु। पित्त दोष सूर्य मंगल गुरु के कारण है ज्योतिष के विश्वास के अनुसार, और कफ दोष चंद्रमा और शुक्र के कारण है। अगर पीपल की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पीपल को स्पर्श कर रहे हैं, पीपल की छाल और पत्ती को हम प्रयोग में ला रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उसको हम किसी तरह से उसको अपने प्रयोजन में ला रहे हैं, तो प्रमेय दोष शांत होता है। जिसको एपेंडिसाइटिस है, उसमें भी कहा जाता है कि पीपल का चूर्ण दिया जाए, उससे उसको शांत होता है। एपेंडिसाइटिस का तो शल्य चिकित्सा है, लेकिन उसके बाद अग्न्याशय की बीमारी है, पेट संबंधी बीमारी है, पीपल का चूर्ण उसमें उत्तम माना गया है। तो मित्रों, इस वैशाख मास में, कल हनुमान जयंती में हनुमान जी की, और वैशाख मास में पीपल की पूजा करें। एक बार और ध्यान रखें, पूजा में हमें ध्यान रखना चाहिए प्रतिमा किसकी हो।
प्रतिमा जो है 8 तरह की बताई गई है। शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, चाहे सैकती, मतलब शैली पत्थर की तरह हो, दारुमयी बालू की हो, लोही लोहे की हो, लेप्या किसी पर लिखी गई हो, किसी पर किसी कुछ समय के लिए बनाई गई है, लिख्या लिखित हो, कोई चित्र हो, सैकती उत्कीर्ण की गई हो, या मनोमयी मन में प्रतिमा को मान लीजिए। अगर प्रतिमा नहीं है तो मन में उसका श्रीहरि का, विष्णु का, या जिस देवता का विस्मरण कर रहे हैं उसकी प्रतिमा को मन में मान लीजिए। मणिमयी, मणि की डाली जो प्रतिमा है, तो प्रतिमा षष्ठ विद्या स्मृता, प्रतिमा अष्ट विद्या स्मृता, विद्या प्रतिमा जो है 8 रूप में विद्यमान होती है। लेकिन घरों में जो प्रतिमा रहती है उसको अंगुष्ठ मात्र से लेकर केवल 42 मात्र तक होनी चाहिए। ग्रहेण प्रतिमा अंगुष्ठ मात्रा से होना चाहिए या वितिस्ती मात्रा तक होना चाहिए, उससे बड़ी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। और घर में क्या रखना चाहिए? घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए, घर में 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए, घर में 3 गणेश की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, घर में 3 दुर्गा नहीं होना चाहिए, घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। ये बहुत चीज है। 2 शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। 2 शिवलिंग, 3 दुर्गा, 3 गणेश, 2 सूर्य, 2 गोमती चक्र, 2 शंख और 2 शालिग्राम, ये वर्जित है। ये घर में नहीं होनी चाहिए। मान लो प्रतिमा टूट जाए तो क्या करनी चाहिए? अग्निदह्य, अगर अग्नि से जल गई है प्रतिमा, टूट गई है, भग्न हो गई है, तो उसकी पूजा निषेध है। लेकिन अगर बड़ी प्रतिमा है और उसको आप तुरंत नहीं बदल सकते, किसी मंदिर में या किसी स्थान में या घर में ऐसी प्रतिमा है जिसको नहीं हटा सकते, तो पाषाण का उपांग बना के, पाषाण का उपांग जो अंग उसका टूट गया है, जो भग्न अंग है, उसका उपांग बना के पुनः प्रतिष्ठा करके उसका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद एक बात और है, गणेश में कभी तुलसी नहीं चढ़नी चाहिए, दुर्गा में कभी दूर्वा नहीं, दूब नहीं, गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती, दुर्गा में दूब कहीं नहीं चढ़नी चाहिए। शिव को बेलपत्र पसंद है, गणेश को दूब पसंद है। दूब भी जिसकी 3 पत्ती या 5 पत्ती है, त्रिपल्लव या पंच पल्लव वाले दूर्वा उसको उनको अर्पित करें। शिव को बेलपत्र शिव में ऐसे चढ़ाएं, और पुरुष जो हैं नमः शिवाय, स्त्री शिवाय नमः मंत्र प्रयोग करें। इस वैशाख मास में आपको भगवान विष्णु अपना आशीर्वाद, अपनी ज्योति, अपनी कृपा, अपनी दृष्टि और आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिपल आपको अपना आशीष दें। आपके परिवार को सारी सफलता के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करें, आपको उत्तम स्वास्थ्य दें। इन्हीं शब्दों के साथ ये मैं इसको विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को बार बार देखते रहेंगे, और इस चैनल को देखने के साथ साथ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमें राय भी देंगे हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। नमस्कार।